जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन क्या लेने पहुंचे हैं? पाकिस्तान ऐसा क्या बनाता है जो वो यूक्रेन को देना चाहता है या यूक्रेन पाकिस्तान से लेना चाहता है? इसको लेकर आज बातचीत होगी और आपको समझाऊंगा कि पर्दे के पीछे आखिरकार खेल क्या चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदता है, गेहूं लेता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी करता है। सवाल हथियारों को लेकर नहीं है, सवाल इससे आगे का है कि क्या पाकिस्तान यूक्रेन को अपने जिहादी बेचने वाला है? बड़ा सवाल है। क्या अपनी सेना पाकिस्तान यूक्रेन को बेचने वाला है, या फिर अपने न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को बेचने वाला है? तीन अहम सवाल हैं जिनको आज समझना बहुत जरूरी है, और इन सवालों का जवाब समझने के लिए हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्रा, 1971 के वॉर के लड़ाई के योद्धा, उनके पास चलेंगे, उनसे चीजों को समझते हैं। सर, जय हिंद। कर्नल टीपी त्यागी सर, वीर चक्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर, एक बार फिर से समय देने के लिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सर, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई तो मुझे लगा कि मैं सर से बातचीत करूं। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री सर पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे आए किस लिए हैं? क्या आप पाकिस्तान से हथियार लेने आए हैं? अगर हथियार लेने आए हैं या क्या करने आए हैं? तो वो कहते हैं कि हम हथियार की डील नहीं करने आए हैं, ये हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता है जिसके लिए हम आए हैं। अब युद्ध के बीच में अगर किसी देश का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश का दौरा करता है तो उसके क्या मायने होते हैं सर? देखिए, यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जो पाकिस्तान आए हैं, इस बात के ऊपर गौर कीजिए, इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि उनकी मीटिंग में जिस मीडिया को बुलाया गया, उस मीडिया में से रशिया के मीडिया को आउट कर दिया गया, यानी कि रशिया मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। तो संदेह तो यही प्रारंभ हो गया था। अब दो तीन फैक्ट, ये फैक्ट है कि 2021 में यूक्रेन ने, चाइना ने और पाकिस्तान ने आपस में मिलके एक समझौता किया कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करेंगे। ये भी जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने एक एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन से खरीदी ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बारे में जान सके। इतना ही नहीं, ताकि उस नॉलेज को नॉर्थ कोरिया को दे सके। ये भी सच है कि पाकिस्तान चोरी के मामले में पहले से ही ऐसे काम करता रहा है। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान का एटम बम चोरी की जानकारी से बना और फिर उसने उस एटम बम की जानकारी चोरी से दूसरे देशों को दी, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है? तो पाकिस्तान के बिहेवियर, कैरेक्टर और कंडक्ट के बारे में तो क्लियर है, लेकिन यूक्रेन के इस व्यक्ति का आके ये कहना, इनसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि क्या यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन और पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ कि 2 लाख हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट्स पाकिस्तान यूक्रेन को भेजेगा उसके मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इस्तेमाल करने के लिए। और ये जो रॉकेट्स हैं, ये पोलैंड के बंदरगाह और जर्मनी के बंदरगाह के थ्रू भेजे जाएंगे। खुद यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने हथियारों को पाकिस्तान का एयर बेस का इस्तेमाल करके रोमानिया के थ्रू यूक्रेन में भेजा था। ये खबरें भी सब सामने आई थी। लिहाजा यूक्रेन का ये स्टेटमेंट कि हम पाकिस्तान से वेपन्स खरीदने नहीं आए, राइट एट द राइट टोटल आउटसेट रिजेक्ट किया जाता है। दरअसल में ये यूक्रेन और पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो रही है। कारण ये
कारण ये कि यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है। अमेरिका और नेटो देशों के ने एक साल में इतना गोला बारूद मैन्युफैक्चर नहीं किया जितना यूक्रेन ने एक साल में खर्च कर दिया। लिहाजा अब वो ले कहां से? वो पाकिस्तान से। और भूखा नंगा पाकिस्तान जिसे पैसे की जरूरत है, वो अपनी किसी भी चीज को पैसे के लिए बेचने के लिए तैयार है। तो इट इज ए विन विन सिचुएशन बिटवीन यूक्रेन एंड। सर आप टीपी जाएगी सर, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दिखाई पड़ता है क्योंकि अवाम भूखी मर रही है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान टूट सकता है, ये हालत है। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं और समझना चाहता हूं आपसे पाकिस्तान को ही लेकर। सर ऐसी खबरें चल रही हैं लगातार कि हो सकता है पाकिस्तान डॉलर के बदले जो उसके जिहादी हैं, जो उसने हिंदुस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए पाल के रखे हैं, उनकी सप्लाई यूक्रेन को कर दे कि आज हमारी भी वैगनर आर्मी का आप इस्तेमाल करिए। क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं? और क्या ऐसा भी संभव है कि जो मुल्क अपनी सेना को कतर में फुटबॉल की सुरक्षा के लिए, पैसों के लिए बेच सकता है, क्या वो मुल्क अपनी सेना को पैसे के लिए पाकिस्तान यूक्रेन को नहीं बेचेगा? एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी लगातार कयास लग रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और यूक्रेन जो हैं वो परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन चाह रहा है कि पाकिस्तान से 2-2.5 किलो के परमाणु हथियार हमें मिले ताकि एक जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव दिया जाए। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जो आपने पॉसिबिलिटी बताई ये सारी की सारी संभव है। कोई देश आने वाले समय में क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बीते हुए समय में क्या किया था। अब आप ही ने बताया और ये सच है कि कतर में फुटबॉल मैच की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी। ये भी सच है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को पैसे के लिए अपनी सुरक्षा देने की गारंटी दे रखी है, आवश्यकता पड़ने पर फौज को भेजता भी है। पाकिस्तान पैसे के लिए ये काम करेगा ये तो तय हो गया इन दो बातों से। अब आगे प्रॉब्लम ये है कि आगे पाकिस्तान के पास चूंकि पैसे की इस समय चिल्लाती हुई कमी है, तो वो हो सकता है कि अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन को दे दे, क्योंकि यूक्रेन को उनकी चिल्लाती हुई आवश्यकता है। पाकिस्तान ने ये काम पहले भी किया है कि अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी जगह दी है, अब यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं। पाकिस्तान के एक मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास तो पाव पाव भर के और एक एक केजी के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यूक्रेन को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लेने में इंटरेस्ट है, लिहाजा वो इसकी डिमांड कर सकता है और पाकिस्तान उन्हें दे सकता है। ये बिल्कुल एक फिजिबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है। जी, एक चीज और जो करंट टीपी त्यागी सर, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपके। अगर हम रूस की जो सक्सेस मिली है उसमें वैगनर आर्मी का हाथ देखते हैं, अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकी लड़े, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान आतंकी भेजता है, लीबिया, सीरिया, तुर्की, यानी कि दुनिया में जहां जहां आतंकी घटनाएं हो रही है उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ होता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो जिहादियों की फैक्ट्री उसने चला रखी है, उस फैक्ट्री का एक्सपोर्ट जो है अब यूक्रेन की तरफ किया जाए? बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ही कहा था कि मेरे देश में शायद 40,000 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं और ये आतंकी भेजे जाएंगे। इसका सबूत ये है कि ये आतंकी पहले भेजे गए हैं। क्या ये सीरिया में नहीं भेजे गए थे? क्या ये टर्की में नहीं भेजे गए? तो लिहाजा इन आतंकियों को, जैसे रशिया के यहाँ प्राइवेट आर्मीज हैं, वैगनार ग्रुप है या चेचनिया ग्रुप है, ऐसे ही इन जिहादियों को आप पाकिस्तान की प्राइवेट आर्मी मान सकते हैं। और ऐसे जिहादियों को वहाँ पैसे के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि ये जिहादी पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभी यूक्रेन के मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान में,
इन मिनिस्टर का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान का रशिया की मीडिया को मीटिंग से बाहर रखना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक तरफ तो रशिया से सस्ता तेल ले रहा है और दूसरी तरफ उसके दुश्मन यूक्रेन को हथियार दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का जिहादी कैरेक्टर तो था ही, ये पाकिस्तान का डबल कैरेक्टर भी है।